हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए फिर से एक हॉरर स्टोरी लाया हूँ। ये स्टोरी में एक्सपीरियंस की गई चीज़ है, कितनी सच है कितनी झूठ है वो भाई हमें नहीं पता, लेकिन जो हुआ है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि हम समर वेकेशंस में अपनी दादी के यहाँ गए होते हैं। तो मेरी दादी का घर बहुत ही सुनसान इलाके में है। तो तकरीबन 10 घर होंगे, पूरा गाँव भी नहीं है, 10 घर हैं, बाकी खेत ही खेत है। आगे थोड़ा सा जंगल है, फिर दूसरा गांव आता है, उसमें भी सेम उतने ही घर, मतलब ऐसे सिर्फ खेत वालों के घर है, ठीक है। हम छुट्टियों में वहाँ पे अक्सर जाया करते थे। तकरीबन मैं होऊंगा शायद सेकंड सेकंड ग्रेड में या थर्ड ग्रेड में, ठीक है। हम वहाँ गए होते हैं, मौज मस्ती अपनी काट रहे होते हैं। तो हमें दोपहर में वहाँ हमारे जो हमारा छोटा सा गांव था उसके पीछे जाने से हमें हमेशा मना करते थे, क्योंकि वहाँ पे जंगल था और कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं, ठीक है। तो हम तो बच्चे थे भाई, हम कहाँ मानने वाले थे। तो एक बार हम लोग चले गए वहाँ पे, दोपहर थी। तो हम लोग अक्सर वहाँ पे जाया करते थे कि अब कभी आम तोड़ा है समर वेकेशन से। तो भाई आम का सीज़न था, मैंगोज़ का सीज़न था, तो वहाँ पे उगते थे भाई। वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, तो हम आम तोड़ने जाते थे, बेर तोड़ने जाते थे, छोटे छोटे बेर होते थे वो तोड़ने जाते थे, कुछ ना कुछ हम करते रहते थे। तो एक दिन ऐसे ही हम फिर से चले जाते हैं, दोपहर थी। दोपहर में हम जाते हैं, सब किसी को पता नहीं हम वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि उनको पता लगेगा तो भाई हमको तो वो डांटेंगे। तो कैसे भी करके हम चले जाते थे और वहाँ पे घूमते रहते थे। अब एक दिन क्या होता है, हम घूम रहे होते बहुत आगे चले जाते हैं। अब बहुत आगे चले जाते में ऐसा होता है कि भाई मैं तो बहुत छोटा था, मेरी बहन मुझसे 5 साल बड़ी है, तो वो सबसे पीछे थी, हम सबसे आगे चल रहे थे। और अचानक से मेरी बहन को किसी की आवाज़ आती है, पीछे मुड़ के देखती है, कोई नहीं होता। फिर हम आगे थोड़ा और आगे जाते हैं कि भाई आगे अच्छे पेड़, वहाँ पे आम होंगे, वहाँ से तोड़ के लाएंगे। ऐसे करके हम आगे चले जा रहे थे। फिर से थोड़ा आगे जाते हैं, फिर से मेरी बहन को, सिर्फ मेरी बहन को आवाज़ आ रही है, ठीक है। फिर से मेरी बहन को आवाज़ आती थी, फिर से वो मुड़ के देखती, कोई नहीं है। फिर उसने हमें बताया, भाई मुझे ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, तुम्हें आ रही है नहीं आ रही। तो भाई हमने तो मजाक बना दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये होता था। फिर से तीसरी बार उसको आवाज़ आई, फिर भी फिर भी उसने हमको बताया, ठीक है। फिर से उसने हमको बताया। तब हमें एक बात याद आई, मेरी दादी अक्सर हमें कहा करती थी कि भाई जब भी तुम वहाँ जंगल में हो, जब भी तुम वहाँ पे हो, तुम्हें कोई अपने नाम से पुकारे और वो तुम्हारी पहचानी आवाज़ नहीं है, भाई पीछे मुड़ के नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है, कैसे नहीं देखना है, वो मेरी बहन को पता था, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो वो चीज़ मेरी बहन के दिमाग में आ गई, भाई मेरा नाम कोई पुकारेगा तो मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो ऐसे ही थोड़ी हम वापस आने लग गए, क्योंकि मेरी बहन डर गई थी, हम भी डर रहे थे भाई। मैं तो बहुत छोटा था, मतलब कितने ही साल का होऊंगा, 5 7 8 साल का होऊंगा। मैं तो बहुत डरा हुआ था। हम पीछे जल्दी जल्दी भागने लगे। तो वहाँ भी मेरी बहन लास्ट में थी, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी वो थी और हम छोटे छोटे थे। मैं था, हाँ मैं अकेला लड़का था और मेरी 4 बहनें थी। हाँ 4 बहनें थी टोटल। मेरी सगी बहन एक ही है, लेकिन टोटल वैसे मामा की और ऐसे ऐसे करके टोटल 4 बहनें थी, मैं अकेला ही लड़का था, ठीक है। अब हम भाग रहे हैं। मेरी बहन को आवाज़ आती है, कोई उसको उसके नाम से पुकारता है। मेरी बहन रुक जाती है वहीं पे, फ्रीज। हमें पता भी नहीं है क्या हुआ है। हम दौड़ते जो जा रहे हैं भाई, जा रहे हैं हम, मुझे पता भी नहीं है मेरी बहन रुक गई वहाँ पे, क्या हो रहा है। तो उसको वो बात याद आ जाती है कि भाई मुझे मुड़ के नहीं देखना है। तो वो मुड़ती नहीं है। ऐसे
धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। उसको फिर से वही आवाज़ आती है, फिर से उसके नाम से ही पुकारा जाता है। अब मेरी बहन का नाम कुछ ऐसा है कि भाई किसी को मतलब मुश्किल से किसी को आता होगा, मुश्किल से कोई करेक्टली उसको प्रोनाउंस कर सकता है, ऐसा नाम है मेरी बहन का, ठीक है। तो उसको लग रहा है भाई ये तो भूत ही है, ठीक है, ये चुड़ैल मुझे खा जाएगी, मैं पीछे मुड़ के देखूंगी। तो भाई वो फिर से नहीं देखती है, वो भागने लगती है, रोने लगती है, भागने लगती है। अब उसको कैसे पुकारते हैं, जैसे कि मेरी बहन का नाम लेती है वो, फीमेल वॉइस थी, मेरी बहन का नाम लेती है वो, उसके पीछे ये बोलती है कि भाई तुम इसकी पोती हो ना। मेरी दादी का नाम लेती है कि इसकी पोती हो ना। तो अब मेरी बहन बहुत डरी हुई है और हम भागते हुए जा रहे हैं घर की तरफ। भाई हम इतना जोर से भागे हैं भाई, इतने डरे हुए हैं हम, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। मुश्किल से हम रोड तक पहुंच जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि भाई हाँ कुछ नहीं होगा, अब कोई ना कोई आ जाएगा, कोई ना कोई होगा तो हम बच जाएंगे, ठीक है। छोटे थे, यही दिमाग चलेगा भाई। तो हम घर पहुंचते हैं, मेरी बहन बताती है मेरी दादी को, ठीक है। अब पहली तो भाई हमारी पिटाई होती है बहुत बुरी, कि तुमको मना किया तो तुम गए ही क्यों, यहाँ जाते हो तुम। भाई हमारा नेक्स्ट डे से निकलना बंद हो गया कि तुम्हें जाना ही नहीं देना है बाहर, ठीक है, दोपहर को तुम्हें कहीं जाना ही नहीं है। फिर हम बताते हैं अपनी दादी को, भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसे ऐसे मुझे नाम लेके पुकार रहे थे, मेरी बहन बोलती है उनको। तो मेरी दादी कहती है कि मैंने तुमको बोला था, तुमने मुड़ के तो नहीं देखा। मेरी बहन बोलती है नहीं। अब मेरी दादी ऐसी सब बातें कैसे बता सकता हूँ मैं तुमको, वो फील कर सकती हैं, वो देख सकती हैं सब चीज़ें, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई चुड़ैल है यहाँ पे, वो कितनी सच्चे कितनी झूठे मुझे नहीं पता, जो मुझे नहीं दी है कहानी वो मैं आपको सुना रहा हूँ, ठीक है। और मैं वहाँ पे था, ठीक है। तो बात ऐसी होती है कि भाई ऐसी कोई चुड़ैल है, अगर वो तुमको अपने नाम से पुकारे, तुम्हें मुड़ के नहीं देखना है, तुम्हें सिर्फ इग्नोर करके आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, तुम्हें पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। वो तुम्हें बुलाएगी, तुम्हारे नाम से बुलाएगी, तुम्हारे पहचान वालों के नाम से बुलाएगी, तुम इसकी पोती हो, इसकी बेटी हो, पर तुम्हें कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना। अगर तुम पीछे मुड़ोगे तो वो भाई तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और उससे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है, ऐसा हमें बताया गया था। भाई उस दिन से हमें ना ही दोपहर को बाहर जाने दिया गया है और ना ही हम कहीं गए हैं भाई। हम इतने डरे हुए थे, अब तो बड़े हो गए तो अब कुछ ऐसा नहीं है, हम जाते हैं, कुछ ऐसा फिर हमारे साथ कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन मेरी मम्मी भी मुझे बताती है कि हाँ भाई ऐसा होता है, हमने भी सुनी है, हमने भी देखी है। मतलब वो मैं नेक्स्ट कहानी में बताऊंगा। लेकिन भाई एक और कहानी है इसी के रिलेटेड, तो मैं आप बाद में कभी भी सुनाऊंगा। ये कहानी आपको कैसी लगी? ये वीडियो भाई बहुत ही रो रखी है मैंने, कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं की, सिर्फ कहानी थी जो हमारे साथ हुई थी वो बता रहा हूँ आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैंने अभी अपने न्यू चैनल पे लाइव स्ट्रीम करना स्टार्ट किया है, तो उसे भी चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ चैनल को, जल्दी से 3000 करने हैं, ठीक है।